Yeah, now Uh, please go ahead. you are comfortable in Hindi or any Yes, other yes, yes, language? yes. I'm in both. ओके, सो सिट्रिक्स में कैसा है कि सिट्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है जो Mm-hmm. एंड यूजर के लिए शेयरिंग लाइक वर्चुअलाइजेशन शेयर करने का ऑप्शन देता है. लेट्स Mm-hmm. से एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग अ VMware, आई Mm-hmm. क्रिएटेड 10,000 VMs on that, right? But how to access that VM? So to access that VM seamlessly and to provide the security and to provide the control on that VM, the Citrix is the option. We Mm-hmm. many people can say that we can use the Active Directory and control the users, but you will not find you will not have the control on the bandwidth or connectivity or the connectivity platform. You have to provide different kind of platform to them. So Citrix is the just you are providing the store URL to the user. In this way, and on any device, user can just populate in the standard procedure. लाइक यूजर को कंपनी डिवाइस देती है, उस डिवाइस पे वो ये सिट्रिक्स का जो भी फ्रंट एंड यूआरएल उसको ओपन करता है, उसके अंदर उसके उसके वर्चुअल डेस्कटॉप दिखते हैं, उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है. ये वर्चुअल जो डेस्कटॉप उसको जो दिख रहा है, उसको जो मैनेज करने की बात है कि उसको इस यूजर को असाइन करना. ये जो हम फ्रेम देखते हैं जहां पर हमें वर्चुअलाइजेशन दिख रहा है, उसका जो यूआरएल है, तो वो वेब सर्वर को हैंडल करना. उसको वो यूजर को कौन सा मशीन का राइट है, कितने सीपीयू का क्या, कौन से किस टाइप के सीपीयू का राइट है, Mm-hmm. वो हैंडल करना. फिर उस मशीन पे क्या क्या एप्लीकेशंस इंस्टॉल होगी, तो वो उसको कौन सा टाइप का टेम्पलेट चाहिए होगा, वो हैंडल करता है. ये पूरा एक एक प्लेटफॉर्म है जो सिट्रिक्स प्रोवाइड करता है. सिट्रिक्स जैसी दूसरी कंपनीज है, बट वो लोग डायरेक्ट रिमोट प्रोवाइड करती है. जैसे एचपी का है, एक एक मैं कंपनी का नाम भूल गया, बट वो सिट्रिक्स जैसा नहीं, वो डायरेक्ट प्रोवाइड करती है. वहां पर एक्टिव डायरेक्टरी में काफी ज्यादा काम करना पड़ता है सब चीजों पे कंट्रोल रखने के लिए, बट उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन सिट्रिक्स है. दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज रिगार्डिंग द सिट्रिक्स. ठीक है. व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या है? एंड व्हाई वी आर यूजिंग द Virtualize वर्चुअलाइजेशन? Virtualization is sharing of the hardware of like if you are sharing of the hardware for Mm-hmm. the multiple usage. Now that sharing of the hardware can be in the different type of things, like you can create virtual system, you can create virtual network. So XYZ hardware is there, you can just virtualize that. But that now to share that hardware, there is a technology that is called hypervisor. जो वो अगर वो हाइपरवाइजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो ये आप हार्डवेयर शेयरिंग एनेबल कर सकते हो. और उसके ऊपर जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, VMware का ESXi है. सो इस टाइप के इवन सिट्रिक्स का भी एक खुद का प्लेटफॉर्म है, बट मुझे उसका नाम नहीं पता है. जैन सो सर्वर. जैन सर्वर, या जैन सर्वर मैंने यूज किया, पर वो हम लोग कौन से सिनेरियो में यूज करते थे कि जहां पर हमें लाइसेंस के साथ नहीं प्ले करना हो, हम लोग फ्री के जो एनवायरनमेंट बिल्ड करते थे. मैंने जैन सर्वर वहां पर, मुझे अब तक ऐसा ही था कि जैन सर्वर VMware जैसा ही वर्चुअलाइजेशन काम करता है. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि वो वर्चुअलाइजेशन शेयर करने के लिए काम में आता है. वो मैंने ये आपका वीडियो देखने के बाद समझ में आया. बट so yeah, so Zen server and those kind of things. True. मुझे अभी भी आंसर नहीं मिला. व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? क्या करते हैं? Virtualization हार्डवेयर शेयरिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? और रिक्वायरमेंट इसलिए है कि ताकि अगर जैसे कि अगर मेरे पास अगर एक सर्वर है, तो फिर हम्म. मैं उसको एफिशिएंटली यूज कर सकूं, कि उसके अंदर मैं चार VMs खड़े कर सकूं, ताकि उसको अलग अलग यूजेज में ले सकूं. अगर मैं एक ही VM यूज खड़ा करूंगा, तो मैं उसको अलग जगह पे
यूज नहीं कर पाऊंगा, या मुझे फिर अलग अलग हार्डवेयर ही परचेस करने पड़ेंगे? सिंगल हार्डवेयर के अंदर, सिंगल स्पेस के अंदर मैं मल्टीपल वीएम्स खड़े कर सकूँ सर? Answer is very simple. With the हम्म। help of the virtualization, we can simply utilize any hardware up to its maximum efficiency. It will help in reducing the upfront or the hardware cost. Okay? ओके सर। हम फिजिकल जो हमारा हार्डवेयर होता है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करें और उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी तक यूज कर पाएं. ओके, दैट इज द ओनली ओके बेनिफिट एंड दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ द virtualization. ओके। Now coming to the hypervisor, what is hypervisor? Hypervisor is a technology that enables the hardware sharing. So virtualization can be possible. So virtualization can be possible, yes. How many types of hypervisor are there? No, I'm not aware about that. Two types of hypervisor are there into the Mhm. into this category. Okay, type 1 Mhm. hypervisor, which is also known as the bare metal, and type 2 Mhm. hypervisor, which is type 2 only. There is no other name for the type 2. Okay, so Mhm. in case of type 1 hypervisor, we can directly install hypervisor directly on the physical server as an operating system. That is known as type 1 or bare metal hypervisor. We are directly deploying hypervisor as an operating system on the physical server or physical machine. The example of the type 1 hypervisor is ESXi client from VMware, from Microsoft Okay. it Hyper-V, and from Citrix it is Gen Server or Citrix hypervisor. These are the operating systems. Okay, and Okay. in production you will always find type 1 hypervisor only, and the example for type 2 hypervisor, these are the applications. Means to install type 2 hypervisor आपको क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी चाहिए. लाइक विंडोज 10 किया, विंडोज 10 के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन डाल दिया, दैट इज VMware वर्कस्टेशन प्रो या फिर Okay. ओरेकल वर्चुअल बॉक्स. सो ये होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर. ओके, टाइप 2 Okay. हाइपरवाइजर कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्शन में नहीं मिलेगा. हाँ, थोड़ी टेस्टिंग या R&D के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन जब डेटा सेंटर्स में जाओगे तो वहां पर टाइप 1 ही मिलने वाला है. ओके, ठीक है सर. now when it comes to the Citrix basic definition, if someone asks you what is Citrix and how it works, so basically Citrix, it is a company having headquarters in US Florida, and it is most popular into the virtualization. And the major product from Citrix in virtualization is GenApp and GenDesktop. Earlier this product name was GenApp and GenDesktop, but now they guys rename GenApp to the virtual app and GenDesktop to the virtual desktop. So products are same, but after the latest release, they guys rename their product from Gen App to Virtual App and Gen Desktop to Virtual Desktop. So now this product name as Citrix Virtual Apps and Desktop. In short, it's CVAD. Okay. Any doubt here in the basic definition? No, sir. Okay. Now coming to the layers in Citrix. Very important. In Citrix, we are having 5 layers. This layer, Okay. user layer, you have nothing to do with the user layer. Uh, Mm. it has been taken care by your local IT team. You only have to guide your local IT to install uh, the correct version of web browser along with the Citrix workspace in end user devices. Okay, you Mhm. simply have to guide them. That is not our task to install the application in end user devices. Okay, Okay. now the right hand part, this is our data center, what we have to manage. Okay, so Mm. the first layer is your access layer. In access Mm. layer, we are having the servers which provide access, or which it is a kind of, you can consider it is a gateway for end user to get into your infra or your resources. So these are the doors or gates. Like storefront is a end user URL or a landing page on which user lands and Okay. user will enter the credentials. Okay, and Citrix Okay. ADC, it is your NetScaler gateway, Okay. and it manage the traffic. Means if users are accessing through external URL, it will forward the query to external storefront server. If users are internal, like accessing Mhm. from office, so in that case it will forward that query to the internal storefront server. So generally in every organization
at least two storefront servers are there. One is for internal user and another one is for the external one, like the users who is working from home. Okay, Okay. so this kind of configuration we have to do in NetScaler. Okay, Hmm. now in Uh, mm-hmm, can I ask a question here? mm-hmm, जस्ट लेट मी नो सो अगर ये स्टोर फ्रंट जो है और mm-hmm. ये सिट्रिक्स एडीसी है, तो these are physical server or these are softwares, like These are the store virtual front. machines, virtual machines. So even ADC is also virtual machine. That scalar Yes, जो yes. बोलते हैं वो भी virtual. Okay, okay sir. नेट स्केलर में दो टाइप होते हैं। पहले एक नेट स्केलर वो आता था, नेट स्केलर, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, उसका क्या नाम था। वो एक फिजिकल सर्वर ही आता था। ओके, उसको आप अपने नेटवर्क रैक में कनेक्ट कर दो, जैसे हम लोग नॉर्मल फायरवॉल वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं ना। हाँ वो वैसे एक मशीन आती थी, उसको कनेक्ट करो, जो भी फायरवॉल पोर्ट वगैरह जो कुछ भी आपको अपडेट करना है वो सब कर दो, और हाँ एंड यूजर को नेट स्केलर का आईपी हो या यूआरएल हो, वट एवर इट इज, वो हम यूजर को देते थे और यूजर अपने वेब ब्राउजर को ओपन करता था। ओके, लेकिन ठीक है। अभी नेट स्केलर ने क्या किया है, सिट्रिक्स ने नेट स्केलर को फिजिकल से बीपीएक्स कर दिया है, जिसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं, वर्चुअल अप्लायंस बोलते हैं। तो ओके अभी जितना भी नेट स्केलर मिलेगा, हाँ कोई पुरानी कंपनी है जिसने पहले से खरीद रखा है फिजिकल हार्डवेयर, तो वहां तो वही चल रहा होगा, राइट। बट नाउ इन करंट सिनारियो एवरीथिंग इज वर्चुअल। ओके नाउ कंट्रोल लेयर में क्या आता है, सिट्रिक्स का डिलीवरी कंट्रोलर, जिसमें स्टूडियो एंड सब कुछ हम कॉन्फ़िगर करते हैं। डोमेन कंट्रोलर, पता ही होगा क्या होता है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। हम्म। एसक्यूएल, दैट इज आवर डेटाबेस। ओके, लाइसेंस सर्वर, सिट्रिक्स का लाइसेंस सर्वर है, जो अलोकेट करता है लाइसेंस टू वर्चुअल मशीन्स। मतलब अगर हमारे हाइपरवाइजर पे हमने 1000 मशीन बना रखी है, ओके, और हम्म। हमारे पास लाइसेंस सिर्फ 100 मशीन्स का है सिट्रिक्स से, तो हम्म। सिट्रिक्स लाइसेंस सर्वर सिर्फ 100 मशीन ही डिलीवर करेगा एंड एंड यूजर को ओवर द इंटरनेट। ओके, ओके जैसे ही 100 मशीन का कोटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो बंद कर देगा। यूजर को ऑप्शन, यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा, यूजर को लिखा हुआ आएगा, देयर इज नो डेस्कटॉप अवेलेबल करंटली फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। ओके, ओके। तो ये लाइसेंस सर्वर जो है वो खाली सिट्रिक्स के लाइसेंस के लिए ही है, वो और कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं मैनेज करता? लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि एडोब है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है कि भाई नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, वो 15 सेपरेट, वो सेपरेट लाइसेंसेस होते हैं। इवन वो ये और सब माइक्रोसॉफ्ट का भी मैनेज नहीं करता। ओके, नहीं करता। एंड ये द ये सेकंड क्वेश्चन, हम्म, सॉरी सर, बोलो। लाइसेंस सर्वर सिर्फ इतना करेगा कि आप सिट्रिक्स की सर्विसेज यूज कर रहे हो टू डिलीवर योर वीडीआई टू एंड यूजर, ठीक है। तो ठीक। सिट्रिक्स वो वीडीआई को एंड यूजर तक डिलीवर करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जो उसका लाइसेंस कॉस्ट बनता है वो चार्ज करता है विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस सर्वर। मीन्स चार्ज तो वो पहले ही कर देगा, लेकिन लाइसेंस सर्वर उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि 100 से ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज दीज आर दी आईटी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी, वो जो अपना प्रोडक्ट जितना दे रहे हैं उतना ही वो सर्विसेज देंगे, राइट, जितना नहीं वो नहीं, चार्ज वो कर रहे समझ हैं। गया, वो तो ठीक है। अभी एक चीज डोमेन कंट्रोलर पे, सो वो सिट्रिक्स सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी को ही सपोर्ट करता है या फिर वो लाइक एलडैप वगैरह को भी सपोर्ट करता है? एलडॉप को सपोर्ट करता है, लेकिन एलडॉप को मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ओके, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन खाली ऐसे कर रहा हूँ कि भाई वो सिर्फ एक्टिव ऐसा उसका कंपलसरी नहीं है ना कि सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ही खाली नहीं, कोई कोई। ये तो लिनक्स वाला एडीबी सपोर्ट कर देगा। ओके, वो प्रॉब्लम ओके। नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो वो छोटी मोटी मैनेज कंपनीज होती है ना, वो एलडेप पे जाती हैं, क्योंकि उसका कॉस्टिंग कम आता है, राइट। काम लेकिन आता अगर है, कोई यस। बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि स्टेट स्ट्रीट बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, राइट, तो ये जो क्लाइंट है, ये कॉस्ट पे नहीं जाएंगे, इनको चाहिए रिलायबिलिटी, राइट। रिलायबिलिटी, यस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से सीधा विंडोज सर्वर का ही लाइसेंस उठा लेते हैं, फॉर लाइफ टाइम ही उठा लेते हैं वो तो। तो राइट। एलडेप एलडेप कौन यूज करता है? जो छोटी मोटी कंपनी होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंसिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो वो लोग एलडेप यूज कर सकते हैं। तो हाँ, एलडेप के साथ हम इसको मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ पर भी काम करोगे या इन फ्यूचर मेरे रेफरेंस से कहीं पर जाते हो, तो वहां पर भूल जाओ, एलडेप वगैरह आज की तारीख में कोई नहीं पूछता, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मैं तो खाली पूछ रहा और क्वेश्चन।
और एलडेप का एक माइक्रोसॉफ्ट ने वो निकाल दिया ना, एक अल्टरनेट निकाल दिया ना, कि अभी तो अज्यूर एडी है आपके पास, आपको एक्टिव डायरेक्टरी हाँ, सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ही नहीं है, आप अज्यूर का सब्सक्रिप्शन लो, वहां पे आप यूजर अकाउंट बना सकते हो, विंडोज सर्वर की भी जरूरत नहीं। राइट, वेरी ट्रू। ठीक है। तो कंट्रोल लेयर में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आते हैं। फाइल सर्वर इज नथिंग, एक शेयर्ड स्टोरेज होता है, एक नेटवर्क स्टोरेज होता है, जहां पर हमारी सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स और एंड यूजर डेटा को हम रख सकते हैं, लाइक सैन, नैस, ये स्टोरेज का अगर कभी नाम सुना हो तो ये सब नेटवर्क स्टोरेज आती हैं। ठीक है। तो ठीक है। हमारी हर एक वर्चुअल मशीन ओवर द नेटवर्क ही कनेक्ट होती है। ओके सर। रिसोर्स लेयर में आ जाता है तुम्हारा एंड यूजर का रिसोर्स, चाहे वो वीडीआई हो, चाहे वो विंडोज 10 मशीन हो, विंडोज सर्वर मशीन हो, कोई एप्लीकेशन पब्लिश। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम किसी भी एंड यूजर को एप्लीकेशन डिलीवर कर रहे हैं तो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू विंडोज सर्वर ओएस ओनली। अगर कोई बोले विंडोज 10 मशीन से एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, तो आंसर है यस, लेकिन यूजलेस। बताओ क्यों? क्यों सर? हम सिंपली आस्किंग टू यू ना। विंडोज 10 से हम एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन यूजलेस होगा वो। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये एप्लीकेशन यानी क्या, कोई एग्जांपल एप्लीकेशन आप बोलोगे कि किस टाइप की एप्लीकेशन पब्लिश होती है? सिंपल सा, मैं यूजर को गूगल क्रोम पर पब्लिश कर सकता हूँ, मतलब जैसे ही वो लॉगिन करेगा ना स्टोर फ्रंट सर्वर पे, उसको कोई हम्म। डेस्कटॉप वगैरह नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ एक आइकन दिखेगा गूगल क्रोम का। Okay, okay, okay. ठीक है। Because so yeah, so it depends on किस टाइप की एप्लीकेशन है। अगर ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है तो फिर काम होगा, बट ब्राउजर बेस्ड के बिना और कोई एप्लीकेशन है तो अल्टीमेटली उसको उसके लोकल मशीन पे तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। नहीं, जरूरत नहीं है। तो आप सारी की सारी एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हो। अडोब रीडर, गूगल क्रोम, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक, कोई भी एप्लीकेशन जो भी विंडोज सर्वर या विंडोज 10 में इंस्टॉल होती है, वो एप्लीकेशन का आइकन हम डायरेक्ट यूजर को दे सकते हैं। तो अब शायद ये रहेगा कि वो वहाँ पर अगर एप्लीकेशन ओपन करेगा ना तो फिर उसके वो एप्लीकेशन चलाने के लिए एक वीएम यहाँ पर उसके लिए ब्लॉक हो जाएगा। नहीं होगा, शायद। नहीं नहीं होगा। होगा। ओके। तो मुझे नहीं आइडिया है सर। सिंपल सा फंडा है। अगर हम एप्लीकेशन पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एन हाँ, एग्जांपल एक एप्लीकेशन उठाते हैं, टैली पकड़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, टैली इट इज यूज फॉर द फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग पर्पस, राइट? हाँ, तो हाँ, अभी मान के चलो कि हमारे डिपार्टमेंट में 100 यूजर्स हैं जो अकाउंट टीम से आते हैं। ठीक है। तो हाँ, हमने सबको एक एप्लीकेशन पब्लिश कर दिया, टैली। ठीक है। अब हमने टैली पब्लिश किया, अपने यूजर को जो भी पीओ पीआर जो भी रेस उसको करना होगा, राइट, अकाउंट वाले बंदे को वो करेगा। ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, हम्म, जो टैली एप्लीकेशन है, ये किसी एक एप्लीकेशन सर्वर से लॉन्च होगी सारे यूजर्स को। ठीक है। और हम्म, यूजर का डेटा एप्लीकेशन सर्वर पर ही स्टोर होता रहेगा, यूजर जो भी एक्टिविटी करे डजेंट मैटर। ठीक है। वो पीओ रेस करे, ओके, पीआर रेस करे, किसी को पेमेंट करे, कुछ भी करे। ठीक है। ओके, अभी विंडोज सर्वर एप्लीकेशन क्यों हम रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज सर्वर पे मल्टीपल कंकरेंट कनेक्शंस आ सकते हैं एट अ टाइम। वाई? ओके, बिकॉज वो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। जैसे कि ओके। तुम्हारा एक्टिव डायरेक्टरी जो कंसोल होता है, ठीक है, उस कंसोल को मल्टीपल आईटी इंजीनियर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं ना। हाँ, राइट सर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इट इज होस्टिंग फ्रॉम द विंडोज सर्वर, एंड विंडोज सर्वर और एनी अदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू फॉर डिजाइन फॉर दी कंकरेंट और पैरेलल सेशंस। अगर हम लिनक्स फ्लेवर में बात करें तो तुम्हारा लिनक्स में आ जाता है तुम्हारा रेड हैट और हम्म, सूजी लिनक्स, ये सर्वर एडिशन है। और लिनक्स में अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में तुम्हारा आ जाएगा उबुंटू। ओके, उबुंटू डेस्कटॉप है। विंडोज की हम्म, बात करें तो सर्वर में आ जाएगा सर्वर 2016, 2019, 2022। और डेस्कटॉप की बात करें तो विंडोज 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब हम्म, विंडोज 10 से हम एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन यूजलेस क्यों होगा? द रीजन इज दैट मेरे पास मेरा एक विंडोज 10 का लैपटॉप है। ठीक है। विंडोज हम्म, 10 के लैपटॉप में एप्लीकेशन तो मैं पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन वो एट अ टाइम एक ही यूजर को जाएगी, क्योंकि ये सिंगल सेशन ओएस होते हैं। मतलब तुम्हारा अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें तुम अगर लॉगिन करके रखे हो तो कोई और नहीं कर सकता, यू हैव टू लॉग आउट फर्स्ट, देन इट विल अलाउ।
समझ में आया बेसिक क्या है कि हम क्यों विंडोज 10 से एप्लीकेशन पब्लिश नहीं करते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही यूजर को पब्लिश होगी। अगर एक ही यूजर को पब्लिश करना है, ठीक है, तो हम्म, अगर हमें पूरे डिपार्टमेंट को पब्लिश करना है तो जितने यूजर होंगे उतने ही हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी वीएम क्रिएट करनी पड़ेंगी। वीएम कर क्रिएट करनी पड़ेगी, हाँ। तो उससे बढ़िया तो फिर हम डेस्कटॉप ही दे दें ना, हर एक यूजर को वीडियो ही दे दें, राइट? तो राइट सर। एप्लीकेशन सर्वर से क्या होगा कि हम एक विंडोज सर्वर पे एक एप्लीकेशन डाल देंगे, ठीक है। हम्म, वो हम्म। एप्लीकेशन हम लोग एन नंबर ऑफ यूजर्स को डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं, डिपेंडिंग या, या अपॉन। यानी कि डेस्कटॉप ओएस ही चलेगा विंडोज का, अब हमको सर्वर ओएस ही चाहिए रहेगा अगर एप्लीकेशन हमें पब्लिश करना है तो। राइट। राइट, क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, दो तरीके होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स टीम का या फिर कोई कॉल सेंटर टीम है, ओके, जो ठीक है। क्लाइंट्स को कॉल करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल सेंटर होते हैं और कॉल सेंटर में एम्प्लॉय 2,000, 5,000, 10,000 के नीचे तो होते ही नहीं है, राइट? हम्म, अब इन हम्म, 10,000 एम्प्लॉयज को अगर हमें एक, और इनका काम एक ही होता है, कोई एक एप्लीकेशन रहेगी जिसके थ्रू ये कॉल करेंगे मतलब क्लाइंट को, और उसको अपना जो भी पैकेज है, जो भी प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी के सेल्स करनी है, राइट, वो सब करते हैं, राइट? तो ओके। इन सबको जनरली एक ही एप्लीकेशन दी जाती है। तो अगर एक ही एप्लीकेशन सबको देनी है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर बना देते हैं जिसमें हम्म, अच्छा खासा रैम रोम जो कुछ भी लगता है वो सब डाल देंगे, ठीक है। हम्म, और वो एप्लीकेशन सारे यूजर को पब्लिश कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अगर हमें 5,000 एप्लीकेशन 5,000 यूजर को देनी है तो 5,000 वीडीआई क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा। हम्म, तो बेटर है हम एक सर्वर बना दें या दो सर्वर बना दें, दोनों को लोड बैलेंस कर दें। एक सर्वर अगर बंद होता है तो दूसरे पे काम चलता रहेगा, हम्म, ठीक है। अब सबसे मेजर लेयर होती है हार्डवेयर लेयर। ये हमारा हाइपरवाइजर है, विथ गुड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज और नेटवर्क, ठीक है। ये हम्म, सारी जो ऊपर वाले जो सर्वर्स हैं, ये सारे के सारे सर्वर होस्टेड हैं एट द टॉप ऑफ द हार्डवेयर लेयर या फिर हाइपरवाइजर। ये सारी की सारी वर्चुअल मशीन है। फिजिकल मशीन सिर्फ एक यही है, नीचे वाली जो हार्डवेयर लेयर है, जो कि हमारा हाइपरवाइजर है। हम्म, और दूसरी फिजिकल मशीन ये है एंड यूजर वाली, उनका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, ठीक है। एनी ठीक डाउट है है? सर। नहीं नहीं, नो सर। एक स्लाइड मुझसे मिस हो गई आई थिंक। हाँ, मिस हो गई, डिलीट हो गई, एक गिव मी अ मिनट, समथिंग इज रॉन्ग। ये क्या है यार, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लोज दिस। ओके, डोंट सेव भी नहीं बोला उसने। ओके, आई थिंक एक स्लाइड उसमें मिस हुई है। मैं एक काम करता हूँ, हम्म, आप सिर्फ सिट्रिक्स की सर ट्रेनिंग देते हो, VMware भी देते हो आप ट्रेनिंग? VMware, Bitrix, SCCM, everything. ओके। Okay, so what I have to do now? Just give me a minute. एक स्लाइड मुझसे डिलीट हो गई या कुछ हुआ है, आई एम नॉट श्योर ये ब्लैंक कैसे हो गई। लेट मी डिलीट दिस। हम इस स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं क्या, या फिर ओके, हाँ, कर सकते हैं। नहीं कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? आई गेस कर सकते हो सर, खाली कंट्रोल V करोगे तो हो जाना चाहिए। बस पेस्ट करना है। ओके,
ठीक है, वो पहले ये आता है देन वो आता है, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग सम डायग्राम, it is a kind of network diagram in Citrix Infra, and that is also known as the enumeration process or the launching process of the resources for to end user, right? So ओके just try to explain in your own words whatever you are getting it from. Just try to explain it in your own words, and start from the left hand side. This. यस सो देयर विल बी अ यूजर Mm-hmm. एंड हु हैज जिसको राइट्स मिले हैं जो सिट्रिक्स को जिसके पास यूआरएल है और उसके पास लॉगिन भी है कि Mm-hmm. जो सिट्रिक्स के एनवायरनमेंट में लॉगिन कर सकता है और Mm-hmm. एप्लीकेशन या वीडीआई एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो पहले सिट्रिक्स का यूआरएल खोलेगा जो है सिट्रिक्स का गेटवे। उसके अंदर वो जब अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो सिट्रिक्स गेटवे स्टोर लाइक सॉरी सिट्रिक्स वो जब यूआरएल कॉल करेगा तो सिट्रिक्स गेटवे डिसाइड करेगा कि उसको इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो वो एक्सटर्नल 99% एक्सटर्नल रहता है तो Mm-hmm. एक्सटर्नल यूआरएल उसको देगा। तो वो जब उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो स्टोर फ्रंट एसक्यूएल में जाके वेरीफाई करेगा कि ये यूजर नहीं, एग्जिस्ट करता है। नहीं, सबसे पहले वो एडी में जाएगा टू वैलिडेट द हाँ क्रेडेंशियल्स। ओके सो वो पहले एडी में जाकर के क्रेडेंशियल्स वैलिडेट करेगा। अगर क्रेडेंशियल्स सही होंगे तो उसको तो फिर वो एसक्यूएल में जाकर के चेक करेगा इसको कौन सी एप्लीकेशंस अलाउड है या उसको कौन मीन्स से वो चेक करेगा कि एंड यूजर को क्या क्या पब्लिश्ड है या फिर अलोकेटेड है। अलोकेटेड है तो फिर वो हम्म। उसको डिस्प्ले करेगा। फिर वो उसके अंदर से जो भी और उसके साथ साथ लाइक उसके अंदर अगर उसके साथ साथ वो लाइसेंस भी चेक कर लेगा। हम्म। अगर लाइसेंस होगा तो ही उसको एक्सेस मिलेगा, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। और जैसे ही फिर वो कोई मशीन लॉन्च करता है, जैसे लेट्स एग्जांपल उसको कोई वर्चुअल डेस्कटॉप अवेलेबल है उसके लिए हम्म। तो वो उस पर क्लिक करेगा तो फिर वो वर्चुअल डेस्कटॉप उसका ओपन हो जाएगा। अभी जो स्टूडियो है, हम्म। स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए होता है, वो डिटेल में मुझे नहीं पता कैसे काम करता है। डायरेक्टर ट्रबल शूटिंग के लिए होता है, इतना मुझे पता है। एक कंफ्यूजन है, हम्म। वीडीए सर्वर और वीडीए डेस्कटॉप क्या है, नहीं ये मुझे क्लियर नहीं है अभी भी, लाइक आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट। देखो, सिंपल सा फंडा है, वीडीए कुछ नहीं होता है। वीडीए इट इज योर वर्चुअल डिलीवरी एजेंट, ओके। ओके और वीडीए का सिर्फ जरा सा काम होता है कि अगर 100 वर्चुअल मशीन्स हैं जो एंड यूजर को पब्लिश हो रही हैं, तो हम्म वीडीए एक एप्लीकेशन होती है जो सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स में इंस्टॉल होनी चाहिए जो हम एंड यूजर को पब्लिश कर रहे हैं। अगर वीडीए एजेंट इंस्टॉल नहीं है तो वो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन डिलीवरी कंट्रोलर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। और So कम that's a separate VM. You're saying me that. सिंपल। That's a separate maybe virtual server, right? नहीं, 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 एप्लीकेशन है, सर्वर है ही नहीं। Okay. सिंपल सा है, अगर मेरा लैपटॉप है, ठीक है। हाँ मेरा लैपटॉप मेरे को किसी यूजर को पब्लिश करना है विद स्टोर फ्रंट सर्वर, ठीक है। तो मेरे हाँ लैपटॉप में ये वीडीए एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके और जैसे ही हम इस वीडीए एजेंट को इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है जिसमें हम डिलीवरी कंट्रोलर का आईपी डालेंगे और लाइसेंस सर्वर का आईपी डालेंगे वीडीए एजेंट में। तो ओके उसके बाद वीडीए एजेंट जैसे ही देखेगा कि ये वाली मशीन एंड यूजर को पब्लिश हो रही है, तो सबसे पहले वो चला जाएगा डायरेक्ट डिलीवरी कंट्रोलर के पास। और डिलीवरी कंट्रोलर उसको बता देगा लाइसेंस सर्वर का एड्रेस। अगर लाइसेंस सर्वर में आउट ऑफ लाइक 100 में से अगर 99 मशीन ऑलरेडी पब्लिश है और एक अवेलेबल है, तो ही वो डिलीवर करेगा, अदरवाइज वो उसको वहीं पर स्टॉप कर देगा। और यूजर को एरर आएगा, कैन नॉट स्टार्ट डेस्कटॉप नाउ। सिंपल सा है। जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं जो हम सिट्रिक्स की सर्विसेज ले करके एंड यूजर को डिलीवर कर रहे हैं, हर एक मशीन में वीडीओ एजेंट इंस्टॉल होगा। डिलीवरी कंट्रोलर में भी होगा, स्टोर फ्रंट में भी होगा, स्टूडियो में भी होगा, डायरेक्टर में भी होगा, हर जगह होगा।
नहीं वो ठीक है, बट ये आप अपना जो डायग्राम है, हाइपरवाइजर क्लाउड सर्विसेज और ये जो सर्वर वीडीएस और डेस्कटॉप वीडीए, तो हम्म। ये सर्वर वीडीए, ये जो आपने पीछे जो मार्किंग करके, यानी ये मल्टीपल सर्वर्स है जो अगर किसी यूजर को, किसी एडमिन को असाइन करके रखे हुए हैं, वो सिट्रिक्स एक्सेस करता है तो उसको ये सर्वर एक्सेस करने को मिलेंगे। इस हम्म, वजह से वो भी जैसे नॉर्मल डेस्कटॉप रहता है वैसे वो सर्वर्स को भी हम लोग सिट्रिक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये डायग्राम में इधर है, राइट? राइट। ओके और दूसरी ओके। बात यह है कि क्योंकि हमें एप्लीकेशन भी तो पब्लिश करनी है, एप्लीकेशन पब्लिश करेंगे तो सर्वर ओएस ही काम आएगा, विंडोज 10 तो आने वाला है नहीं, राइट? हाँ राइट। तो ये राइट। इसके लिए है, ठीक है। हाँ, जहाँ सिर्फ विंडोज 10 बीडीआई पब्लिश करना है, अगर सिर्फ बीडीआई पब्लिश करना है तो विल गो विद दिस ऑप्शन। वाई? बिकॉज वो सिंगल ओके यूजर के लिए होता है। लेकिन अगर ओके एप्लीकेशन पब्लिश करना है तो एप्लीकेशन हमें होस्ट ही सर्वर पे करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके ओके ठीक है। ओके ओके सर। बाकी ये सारी बेसिक चीजें तुम्हें पता होगा, एसक्यूएल एडी सर्वर, ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो एक ठीक है एक सर। कंपोनेंट और एक एक सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे उस टाइम पे मैं तुम्हें ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ओके। ठीक है सर। ये ठीक है सर। सिर्फ एक ओवरव्यू है। ओके। ओके सर। ये तो हो ही गया रिसोर्स लेयर। हाँ। अभी हम आते हैं जो व्हाट इज द रोड मैप। एक मिनट रुकना। हेलो। यस सर। बोलो ना। खाना अभी नहीं खा रहा है, अभी क्लास चल रही है, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक। हाँ। हम्म, ठीक है। सो दिस इज अ रोड मैप। ओके। और प्लानिंग, ओके सर। हाउ वी हैव टू गो, हाउ मीन्स हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करेंगे। सो एज यू कैन सी, वी आर हियर राइट नाउ। द फर्स्ट हम्म। वन, वी आर डिस्कसिंग द प्रीरिक्विजिट या फिर इंट्रोडक्शन, राइट? दैट्स इट। ओके देयर इज नो ओके प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट द फर्स्ट सेशन। ओके From tomorrow onwards, what we have to do? We have to go with the lab configurations and other stuff, right? So from second onwards, like from tomorrow onwards, every session with the practicals only. And in second one, we'll learn how to configure the delivery controller and other Citrix core components. In the third one, I will let you know how to configure the Citrix hypervisor. In the fourth one, we will learn how to create our first site. Then we will create the master image, golden image, and we will install the virtual delivery agent in every virtual machine. In the sixth ओके one, we will learn how to create the machine catalog. So machine catalogs are nothing simple. It is a collection of the virtual machines. Okay. So अगर हमारे पास 100 वर्चुअल मशीन्स हैं फॉर एचआर टीम, ओके, सो उस कलेक्शन को हम मशीन कैटलॉग बोलते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखो, मतलब एक फोल्डर होगा एचआर टीम के नाम से, उसके अंदर 100 वर्चुअल मशीन्स होंगी जो एचआर टीम को चली जाएंगी। ओके। ओके सर। So, if someone asks you what is machine catalog, it is a collection of the virtual machines. That's it. Okay. ओके Delivery group क्या होता है? We can manage the delivery group with Citrix Studio, और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मशीन किसी भी यूजर को पब्लिश कर सकते हैं, एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, किसी यूजर को हटा सकते हैं ग्रुप से। दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इट इज टोटली अप टू द डिलीवरी। ओके। डिलीवरी मीन्स हमें जो भी डिलीवरी करना है एंड यूजर को, वी कैन मैनेज विद द डिलीवरी ग्रुप। ओके एंड आफ्टर डिलीवरी ग्रुप हम क्या करेंगे, विल कॉन्फ़िगर द स्टोर फ्रंट सर्वर। और स्टोर फ्रंट सर्वर अगर कॉन्फ़िगर हो गया, दैट मीन्स हमारा यूआरएल आ चुका है। ओके। और ओके सर। देन वी विल एक्ट एज अ एंड यूजर इन द एट नाइन्थ वन। वी विल एक्ट एज अ एंड यूजर। हम एक मशीन लेंगे, उसमें गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करेंगे, स्टोर फ्रंट वाला यूआरएल डालेंगे, और जो कुछ भी आइकॉन या एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एंड यूजर को हम पब्लिश करेंगे, विल एक्सेस। ओके। और हम ओके टेस्ट सर। करेंगे। ओके सो सर। 10th वन बहुत ही लेंदी होने वाला है, मे बी 5 या 6 सेशन होंगे इसमें। ओके। एंड हम्म। इट विल कवर ट्रबल शूटिंग, बैकअप, क्लाउड माइग्रेशन, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस। ओके। सो बेसिकली ये जो 1 to 10 है, ओके, दीज आर दी सेगमेंट। ये सेगमेंट है, ये सेशंस नहीं है।
ओके। ओके क्योंकि अगर हम डिलीवरी कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो हो सकता है इस पर्टिकुलर सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें 2 दिन लग जाएं। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टॉलेशन पार्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जो कि बहुत लेंदी होता है। ओके। ओके सो सर। दीज आर दी कैटेगरीज हैं, इनको सेशन मत समझना। ओके। ओके जैसे सर। कि जब हम हाइपरवाइजर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हाइपरवाइजर एक दिन में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, लेकिन जब वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करेंगे तो इट विल टेक टाइम। ओके। ओके सर। हाँ, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं लाइक मशीन कैटलॉग और डिलीवरी, वो भी हम एक ही सेशन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 मिनट से ज़्यादा कुछ होता नहीं। ओके। ओके स्टोर सर। फ्रंट सर्वर कॉन्फ़िगर करने में 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है। टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट में टाइम लगेगा, क्योंकि हम टेस्ट करेंगे। और ट्रबल शूटिंग में हम जो रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कवर करेंगे। जैसे कि हम स्टोर फ्रंट को डाउन कर देंगे, देन विल सी क्या इम्पैक्ट आता है। हम नेटिस्केलर को डाउन कर देंगे, देन विल सी क्या इम्पैक्ट आता है। हम पर्टिकुलर ओके। लाइसेंस सर्वर को ही डाउन कर देंगे। ठीक है। देन विल सी ठीक। क्या इम्पैक्ट आता है। तो इससे प्रॉफिट ये होगा कि कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई भी तुमसे मींस पूछता है इन फ्यूचर, ओके, सो यू विल बी एबल टू आंसर विदाउट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइट? वाई? बिकॉज तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। राइट सर। क्योंकि थियोटिकल में तो यार देखो ऐसा होता है कि सिंपल सा है, तुम्हें कोई वर्ड फाइल देना हो तो मैं दे दूंगा, एक 100 पेज की वर्ड फाइल पकड़ा दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा है। राइट? लेकिन सही उसको बात है। पढ़ेगा कौन? राइट? नहीं, राइट सर। राइट, वेरी ट्रू सर। कुछ नहीं होता, सर, एक या 2 पेज पढ़ोगे फिर नींद आने लग जाएगी। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। इसके अंदर नेट स्केलर कवर हो जाएगा कि इसके अंदर नेट स्केलर कवर नहीं होगा? होगा ना, इसमें होगा। ओके। अगर हम स्टोर फ्रंट डाल रहे हैं तो स्टोर फ्रंट से पहले नेट स्केलर आएगा, मैं सिलेक्ट करके इसमें लगा दूंगा। उसमें मैंने जो तुम्हें भेजा है ना प्रोसेस नोट, जो कल भेजा था, उसमें नेट स्केलर है, अगर देखा होगा तो। नहीं नहीं, मैं तो वो वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, तो जनरल से अच्छा क्वेश्चन ठीक पूछ। है। इस सेशन में सिर्फ 1 मिनट बचा है, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वी आर यूजिंग फ्री वर्जन ऑफ जूम बेयर, जिसमें फोर्टी अच्छा। फाइव मिनट्स की ठीक। लिमिट होती है। ओके। ठीक तो है सर। एक छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और मैं ठीक है। आपको एक न्यू इनवाइट भेज रहा हूँ 5 या 10 मिनट के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। देन जो बाकी चीजें होंगी इंट्रोडक्शन वाली, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक। ठीक है सर। ओके।